हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। आज हम बात करेंगे टेस्टामेंट्री सक्सेशन की। अभी तक हमने हमेशा बात की है एक ऐसी सिचुएशन की जहां पर हिंदू मेल या फीमेल की डेथ हुई लेकिन उन्होंने कोई विल नहीं लिखी। तो फिर जनरल जब विल नहीं है तो फिर जनरल रूल्स एप्लीकेबल होंगे जो हमने रादर पहले पढ़ लिए। अब अगर विल लिखी होगी तो विल लिखी है तो फिर विल के हिसाब से चलेंगे, बात खत्म। विल में अगर उसने कह दिया सब कुछ बेटे को मिलेगा तो बेटे को ही मिलेगा, वाइफ को मिलेगा तो वाइफ को मिलेगा, बेटी को मिलेगा तो बेटी को मिलेगा, किसी संस्था को मिलेगा तो संस्था को मिलेगा। अब विल में तो फिर जो लिख दिया, विल की ऑथेंटिसिटी को, ट्रुथफुलनेस को चेक किया जाएगा जो भी उसको पेश करेगा, लेकिन एज सच फिर विल के हिसाब से चलेंगे। जो आज तक हम पढ़ते लिखते आए हैं वो सब खत्म। ये बात कहाँ लिखी है? ये बात लिखी है सेक्शन 30 में। तो इट विल बी अकॉर्डिंग टू दैट विल। अगर एक आदमी ने अपने जीते जी एक विल लिख दी तो जो उसकी प्रॉपर्टियां ट्रांसफर होंगी वो विल के हिसाब से होंगे, ना कि इंटरस्टेट सक्सेशन जो हमने पढ़ा अब तक इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे एक्ट में, वो नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो सेक्शन 30 जो है वो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख सबके ऊपर एप्लीकेबल है। और ये किस किस पर एप्लीकेबल होगा? सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली जो उसने खुद खरीदी। देन जो प्रॉपर्टी उसको गिफ्ट में, विल में, पार्टीशन में मिल गई, जो उसका एचयूएफ में, जॉइंट फैमिली में जो को पार्टनरी इंटरेस्ट है वो, और इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज, एनी अदर प्रॉपर्टी जो कि वो अपने हिसाब से डिस्पोज ऑफ कर सकता है, जैसे उसका बैंक बैलेंस, उसकी एफडीज में भी उसके नाम पर कोई भी ऐसी, कोई कार, कुछ भी कोई भी चीज जो उसकी है वो किसी को भी दे सकता है। मे बी कोई कॉस्टली पेंटिंग हो, कुछ भी हो सकता है। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज, देन प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड बाय गिफ्ट, विल, पार्टीशन, इंटरेस्ट इन द मिताक्षरा को पार्सनल प्रॉपर्टी, और एनी अदर प्रॉपर्टी जो उसको हो, जो he or she is legally capable of disposing of, means belonging to that person, जो उस व्यक्ति की चीज है उसको वो जिसको चाहे उसको देके जा सकता है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट इन मिताक्षरा। इसकी भी हमने बात की थी, आपको याद होगा पहले भी मैंने पढ़ाया था। सर्वाइवरशिप वाला सिद्धांत अब एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ये नहीं चलेगा कि अगर एक बंदा मर गया तो जो बाकी के फैमिली मेंबर्स हैं उनका राइट कंटिन्यू करेगा टोटल प्रॉपर्टी पे। ऐसे एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं कि 5 फैमिली मेंबर्स की एचयूएफ थी जिसमें 50 लाख की प्रॉपर्टी थी। सपोज एक बंदा मर गया तो टेक्निकली उसका शेयर 10 लाख उसको मिलना चाहिए। तो जो नया कानून है उसके हिसाब से हाँ वो 10 लाख रुपए के ऊपर उस 10 लाख के हिस्से पे अपने विल लिख सकता है। पुराना जो कानून था सर्वाइवरशिप वाला, उसमें तो ये होता था कि अब वो 4 मेंबर उस 50 लाख की एचयूएफ के मालिक बन गए। ये मैंने पहले भी पढ़ाया है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं, पहले पढ़ा चुका हूं। तो यहां पर वही है, जो इंटरेस्ट है मिताक्षरा को पार्सनल प्रॉपर्टी में, वो अब उसके ऊपर विल लिख सकता है। सेक्शन 30 रिकॉग्नाइज करता है ये पावर एक हिंदू की कि वो इस इंटरेस्ट को भी अपने विल में इंक्लूड कर सकता है। किसको? वो अपना वो हिस्सा जो एचयूएफ में उसका बनता है दे के जाना चाहता है। पुराना जो सिस्टम था सर्वाइवरशिप वाला वो अभी नहीं चलेगा। अगर डिफरेंस की बात करें, अगर हम डिफरेंस की बात करें टेस्टामेंट्री और इंटरस्टेट सक्सेशन, तो टेस्टामेंट्री जो मैंने अभी पढ़ाई इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में, जिसमें विल के हिसाब से सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इंटरस्टेट क्या था जिसमें विल नहीं है, तो फिर तो जो कानून हम पढ़ के आए थे हिंदू सक्सेशन एक्ट का, उस पर ये लगेगा। ये एग्जाम्पल भी दिया एक छोटा सा। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्शन 30 की। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि हिंदू को विल लिखनी अलाउड है, अपने विल से वो जिसको चाहे जो प्रॉपर्टी दे सकता है। गिव इफेक्ट टू द इंटेंशन ऑफ द ओनर, जिस आदमी ने पूरी जिंदगी अपनी मेहनत से पैसा कमाया, प्रॉपर्टी कमाई, वो जिसको दे के जाना चाहता है उसको दे सकता है अकॉर्डिंग टू द पर्सनल विश। और इसमें इंक्लूड करता है मिताक्षरा को पार्सनल प्रॉपर्टी, जो फैमिली प्रॉपर्टी है, जो फैमिली का हिसाब किताब है, उसकी वो प्रॉपर्टी का जिसको देना चाहता है अपना वो हिस्सा, को पार्सनली इंटरेस्ट, उसको वो उस पर भी विल लिख सकता है। दैट इज यू कैन से द मेन पॉइंट्स। ठीक है ना? सो आई होप इट इज क्लियर। बहुत छोटा सा ही है ये, और आप इसको एग्जाम में इलस्ट्रेट करके थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं अगर ये ज्यादा ही नंबर में आए। बाकी तो अगर भगवान ने चाहा तो टीचर जो पेपर सेट करेगा उसको ही समझ में आना चाहिए भाई इसमें ज्यादा लिखने के लिए नहीं है, तो मैक्सिमम 10 नंबर का दे। तो उस हिसाब से मैंने आपको एक सफिशिएंट इसको एक्सप्लेन कर दिया। ज्यादा मार्क्स का है तो इलस्ट्रेशन बनाओ इसके, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है? थैंक यू।